चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। मैरवा में अब मेडिकल कॉलेज बनने का प्रस्ताव कैबिनेट के द्वारा पारित हो चुका है। 568 करोड़ 84 लाख की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाने की मंजूरी भी मिल चुकी है। मैरवा के कृषि फार्म में 25 एकड़ की भूमि पर जल्द ही मेडिकल कॉलेज के लिए शिलान्यास हो जाएगा। इसकी जानकारी जीरादेई के जदयू विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता में कही। विधायक ने कहा कि 2 दशकों से मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग और जन संघर्ष लगातार चल रहा था। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को मैरवा की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं विधायक ने और क्या क्या कहा। एक तो सबसे पहले आप जो भी यहाँ चैनल के लोग उपस्थित हैं, मैरवा के भाजपा के प्रतिष्ठित नेता नागरिक रामजी बरनवाल जी साहब, ओम प्रकाश बाबू, भाजपा के महामंत्री संजीव कुमार जी, हमारे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष मुरली पटेल जी की मौजूदगी में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आपको मैं बताऊं कि मैरवा खास तौर से जीरादेई की जनता की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भाजपा के नेता आदरणीय मंगल पांडे जी को हम अपने हृदय के गहराइयों से उन्हें धन्यवाद देते हैं कि मैरवा की जनता और सिवान की जनता का जो चिरपंच प्रति जो आकांक्षा थी, जो लंबे समय से पल रही थी और एक बहुत बड़ा एक डिमांड था सिवान की जनता का, वो आज पूरा हुआ। मैरवा में कृषि फार्म में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने जा रहा है। कल ही कैबिनेट की बैठक हुई थी। एक कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित हुआ। लगभग 568 करोड़ 84 लाख की लागत से इसकी वित्तीय मंजूरी भी मिल गई है और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इसके शिलान्यास का काम भी पूरा होगा। इसलिए हम जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से, सिवान की जनता की ओर से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार को आज एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए हैं और आदरणीय मंगल पांडे जी को भी हम अपनी ओर से और यहाँ की जनता की ओर से धन्यवाद देते हैं। आप लोग जानते हैं कि जीरादेई की धरती देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है। ये धरती मौलाना मजरूल हक की धरती है। इस हॉस्पिटल को लेकर के, अस्पताल जो बनने जा रहा है, इसको लेकर के बड़ी राजनीति भी हो रही थी। एक तो ज़मीन का अभाव था। सबसे पहले प्रस्ताव गया था कि राजेंद्र कुष्ठ सेवा जो आश्रम है वहीं ये प्रस्तावित था। जब वहाँ से पटना से जो टीम आई, उसका जो सर्वेक्षण हुआ तो वहाँ मेडिकल कॉलेज के हिसाब से जो ज़मीन का जो भूगोल होना चाहिए, जो नक्शा होना चाहिए, वो नहीं था। फिर ये मेडिकल कॉलेज जिले के दूसरे इलाके में जाने की स्थिति में था। मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के आवेदन दिया कि मैरवा में ज़मीन है, वो कृषि फार्म की ज़मीन है, जो ग्रामीण विकास के अंतर्गत वो ज़मीन आता है। अगर आप चाहें तो उस ज़मीन पर मेडिकल कॉलेज बन सकता है। वो बड़ा प्लाट है, एक ही प्लाट है वो, उसमें कई टुकड़े नहीं हैं। फिर उसके बाद से सारण प्रमंडल के तमाम अधिकारियों, तमाम माननीय विधायकों, विधान पार्षदों की बैठक हुई थी गोपालगंज में। उसमें भी मैंने ये मांग को उठाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज सिवान में बनेगा। आज जब हम सिवान से आ रहे थे तो करीब 12 बजे के आसपास माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया
कि रमेश जी क्या हाल चाल है क्षेत्र का। हमने कहा सर आपने सिवान के लिए अब तक जितना काम किए हैं उसमें सबसे बड़ा काम आपने किया है कि आपने सिवान की जनता को, मैरवा की जनता को, जीरादेई की जनता को आपने मेडिकल कॉलेज दिया है। इसके लिए आज सिवान की जनता काफ़ी खुश है। सिवान की जनता की ओर से आपको बधाई। तो मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि सिवान जिला जो ये सारण कमिश्नरी है, ये सारण कमिश्नरी के बीच में सिवान जिला है। उत्तर में गोपालगंज है, पूरब में छपरा है, और ये जो जहां बन रहा है, बड़ी खुशी की बात है कि एक ऐसे जगह बन रहा है जहां से यूपी और बिहार की सीमा भी शुरू होती है। तो सिर्फ बिहार के लोगों को ही नहीं, इस मेडिकल कॉलेज के बनने से उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जो इलाके हैं हमारे, खास करके देवरिया और यहाँ तक कि बलिया के लोग भी जो पहले बीएचयू चले जाते थे, गोरखपुर जाते थे, और यहाँ के लोग तो पीएमसीएच, आईजीएमएस या एम्स जाते थे, यहाँ के लोग भी गोरखपुर जाते थे। अब उन लोगों का इलाज इसी मैरवा की धरती पर होगा। इसलिए ये मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए मैरवा की जनता का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। मैरवा की जनता का भी काफ़ी दबाव था कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बने। आज इसी आशय के संबंध में हम चंद बातें कहने के लिए आप तमाम पत्रकार बंधुओं को और मैरवा के तमाम जो प्रतिष्ठित जो नागरिक हैं उनको मैंने बुलाया है, सिर्फ और सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी को बधाई देने के लिए।